अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज जो है वो एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात करनी है और साथ ही साथ एक मिनी बजट भी आया है। और रात को जो है वो पेट्रोलियम प्राइस एक मरतबा फिर इंक्रीज़ कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 32 रुपये इजाफे के साथ आज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर 272 रुपये के ऊपर पहुँच चुकी है। तो वफाकी गवर्नमेंट का जितना भी इस वक्त फोकस है वो सारे का सारा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर है। तो आवाम के ऊपर तो महंगाई का जितना भी बम था वो तो पहले भी गिराया जा चुका था, लेकिन अब जो है एक तो मिनी बजट की सूरत में पाकिस्तानी आवाम की खाल उतारी जाएगी, क्योंकि एक जो नए टैक्सों की भरमार की गई है, ख़ास तौर के ऊपर जो GST को 17 से बढ़ाकर 18% में कर दिया गया है। इससे 1 रुपये की चीज़ से लेकर करोड़ों तक की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो अलग सारे का सारा मैटर है। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि एक तरफ तो उनके जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे अदालतों में हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर तकरीबन 72 से ज़्यादा जगहों के मुकदमों में जो है उनके ऊपर अदालत में केसेस चल रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनके जो ज़मानत के कागजात थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का कह दिया था। उनकी ज़मानत की जितनी भी दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया था। तो साथ ही साथ बैंकिंग कोर्ट की जानिब से भी एक ऐसा ही अमल किया गया था, लेकिन फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बैंकिंग कोर्ट का जो फैसला था उसमें थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो रात गए तक फिर ये सारे का सारा जितना भी मामला था ये लाहौर हाई कोर्ट में एक इन्होंने इमरान खान की पिटीशन दायर कर दी थी कि उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए, क्योंकि इमरान खान की जितनी भी हिफाजती ज़मानतें ली जा रही हैं वो सारी की सारी तभी बुनियादों के ऊपर ली जा रही हैं। अब मसला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इनको रात को 8 बजे तलब कर लिया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कि वो खुद पेश हों, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का मसला था तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि IG साहब को हुक्म देते हैं कि वो इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, चाहे उनको स्ट्रेचर पे लाएं या एम्बुलेंस में या किसी भी जरिए वो अदालत के अंदर पेश हों, कि जब तक इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे उस वक्त तक उनकी जो आदरिस्त सना है या फिर उनकी बरीयत की जितनी भी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर रात 8 बजे जब ये सारी अदालतें दोबारा खुली हैं इमरान खान साहब के लिए, तो इमरान खान साहब दोबारा फिर वहाँ पर पेश नहीं हुए और ये सारे का सारा मामला जो था वो अगले दिन सुबह 9 बजे तक चला गया। तो आज जो है वो इमरान खान साहब अभी तक तो अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन चांसेस भी यही हैं कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे और उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत भी हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब बेशक लाहौर हाई कोर्ट और ज़मान पार्क के दरमियान इतना बड़ा फासला नहीं है, टोटल 10 या 15 मिनट की मुसाफत होगी इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए तो फिर जितने भी कोर्ट्स के अंदर उनके केसेस चल रहे हैं उन सब को भी इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके जितने भी वकला दलाइल देंगे तो उनके पास एक ठोस वजह आ जाएगी कि इमरान खान साहब अगर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं तो उनकी अदालतों में क्यों पेश नहीं हो सकते। तो इस वजह से जो है वो चांसेस यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश नहीं होंगे। तो अब जहाँ तक बात करते हैं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो वफाकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तमाम तर प्लानिंग जो है वो कंप्लीट कर ली गई है, क्योंकि रात गए तक भी यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इसी वजह से ज़मान पार्क के इतराफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक काफ़ी अच्छी तादाद जमा हो गई थी। अब मसला यह है कि क्या ये कारकुनान इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को रोक सकेंगे या नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया था तो उस रात इमरान खान साहब के हक़ के अंदर पाकिस्तान के तकरीबन हर जगह से लोग निकल आए थे, लेकिन वो सारे का सारा सिनेरियो अलग था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK और पंजाब दोनों में हुकूमत थी और सबसे ज़्यादा जो एहतजाज भी किया गया था वो KPK और पंजाब के अंदर किया गया था। तो मसला ये था कि जितनी भी वो दोनों गवर्नमेंट थी वो जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको भी सपोर्ट कर रही थी, किसी जगह के ऊपर उनको रुकावट नहीं थी। इस वजह से लोगों को इकट्ठा होने के लिए किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आया। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बरअक्स लोगों का रिएक्शन जो होगा उसको मैनेज करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये थी
कि ज़मान पार्क के इर्तराफ जितने भी लोग जमा होते थे उनका डेटा इकट्ठा कर लिया गया है कि इनकी तादाद कितनी होती है। तो इस हवाले से ये इतलात सामने आई हैं कि वीकेंड के ऊपर जो है वो तादाद होती है ज़्यादा, वो तकरीबन 1000 से लेकर 1500 तक के लोग जो होते हैं वो हफ्ता और इतवार की रात वहाँ पर मौजूद होते हैं, और बाकी जो दिन हैं उनमें से ये तादाद 100, 150 या 200 ज़्यादा नहीं होती। तो इतने लोगों को मैनेज करना सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। यहाँ ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, PTI के कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करने के मूड में आ गई तो ये 500 क्या 5000 भी आ जाएं या 50,000 भी आ जाएं तो फिर भी किसी किस्म का कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ दो जेल बरो तहरीक का भी दिया हुआ इमरान खान साहब ने। तो अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी मज़ामत के ऊपर जो भी बंदा बाहर निकलेगा उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो जेल बरो तहरीक PTI स्टार्ट करने वाली थी ये ऑटोमेटिकली फिर ये खुद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा बाहर निकलेगा उसके ऊपर भी ये किसी न किसी किस्म की दिफात लग जाएंगी, और जेल बरो तहरीक वाले तो किसी दिन छूट भी जाएंगे और फिर इनके छूटने के जो चांसेस हैं ना ये भी बड़े कम रह जाएंगे। तो इस वजह से जितना भी होमवर्क था वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इंतज़ार था तो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब को जो अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, तो वो इस रिलीफ को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक अदालत से उनका रिलीफ ख़त्म हो गया, और अब जो है वो मज़ीद 1-2 अदालतों की तरफ देखेंगे 1-2 दिनों या 1 हफ्ते तक। तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो तकरीबन ये चांसेस हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि रात को इमरान खान साहब की जानिब से जो कौम से खिताब किया गया था उसमें शुबा तो ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो अपनी हिकमत अमली या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से या उनके जो केसेस हैं कोर्ट के हवाले से उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उनकी जितनी 20 स्पीच थी वो सारी की सारी एक मिनी बजट या ये सारे गोरख धंधे के ऊपर थी। तो कभी वो आटे का रेट बता रहे थे तो कभी घी का रेट वो बता रहे थे, लेकिन एक कुछ गुहार किस्म का जो उनका भी एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, क्योंकि जो किताबत कह लें या उनका माइंड सेट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तरफ मुड़ा हुआ था, वो कह लें कि उन्होंने यह कहा था कि उनके दौर में जो है वो घी की कीमत 362 अरब और आज PDM के दौर में जो है वो 500-550 अरब फी किलो के हिसाब से पहुंच चुकी है। तो ये जो है ये मिसिंग ऑफ टांग भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के लीडर हैं सियासी जमातों के उनसे भी इस किस्म के ब्लंडर हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है। मेन चीज़ जो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से हतमी फ़ैसला कर लिया गया है और किसी भी वक्त उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद के अंदर किसी भी अदालत में पेश होते हैं तो उनको लाहौर से ज़ाहिर सी बात है आना पड़ेगा, और हो सकता है और पॉसिबल भी यही है कि वो जब लाहौर से निकलें तो इस्लामाबाद रास्ते में किसी जगह से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इसके बाद मसला इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद है कि अगर उनके जितने भी चाहने वाले हैं या PTI के सपोर्टर अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो उस हवाले से भी सारी की सारी प्लानिंग कर ली गई है। तो अब देखते ही हैं कि इमरान खान साहब को जो अदालतों का रिलीफ है ये कब तक मिलता रहेगा, क्योंकि एक तो तासर ये था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी कि मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए गए थे, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, ये इसको लाहौर हाई कोर्ट के बजाय लाहौर हाई कोर्ट भी कहते थे। तो अब वही लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक तो इनको इलेक्शन की तारीखों के हवाले से भी रिलीफ मिला, और दूसरा आज 8:30 बजे तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बैठे रहे, तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब नहीं गए। तो अब क्या आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे भी या नहीं, ये तो अभी आने वाले जो है ना चंद घंटों के में वाज़ह हो जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी और इसका इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट बनेगा, इस सारे के सारे मामले के ऊपर आपसे बात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।